नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, समय को कोई बदल नहीं सकता, समय के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा का जो पहला पाठ है, बरसते बादल, इस पाठ के कवि सुमित्रानंदन पंत, इनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिला कौसानी ग्राम में 1900 में इनका जन्म हुआ था। जब इनका परिवार बहुत गरीब था, इनके पिताजी एक किसान थे। तो जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के उपरांत कुछ ही घंटों में उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। तब इनका पालन पोषण उनकी दादी माँ ने ही किया था और इनकी बचपन की पढ़ाई उनके गांव में ही हुई थी और हाई स्कूल की पढ़ाई भी उनके गांव में ही हुई थी। तब पढ़ाई होने के बाद, हाई स्कूल की पढ़ाई होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में उनके मंझले भाई वहाँ पर नौकरी करते थे। ये पूरे 6 भाई बहन थे। उनमें से जो मंझला भाई था वहाँ पर एक कंपनी में नौकरी करता था। तो उन्हीं के पास रहकर, उन्हीं के साथ रहकर वहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। तो कुछ दिन बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन हुआ और गांधी जी ने यहाँ घोषणा की कि सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया जाए। तो सुमित्रानंदन पंत कॉलेज छोड़कर अपने घर चले गए थे और घर जाकर उन्होंने कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती। इन भाषाओं का गहन अध्ययन किया। साथ साथ उन्होंने कुछ रचनाएं पढ़ी। कुछ रचनाएं पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद खुद उन्हीं को रचनाएं लिखने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई और वे रचनाएं लिखने लगे। कुछ दिन ऐसे रचना लिखा और एक प्रकार से एक अच्छा लेखक बन गया। तो कुछ दिन बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु होने के कारण सारा घर का कामकाज या सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई, क्योंकि उनके परिवार में लिखा पढ़ा व्यक्ति लेखक ही था, यानी कि सुमित्रानंदन पंत ही था। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। तो पिताजी कर्ज करके गुजर गए थे। तो बहुत कर्ज हो जाने के कारण सुमित्रानंदन पंत ने उनकी सारी, जो उनके पास पैसे, घर, खेत जो था, सब कुछ बेचकर उन्होंने अपने पिताजी का कर्ज चुकाया। और पिताजी का कर्ज चुकाने के बाद वे एक लेखक का काम करते थे और लेखक का काम करते हुए जो रचनाएं लिखते थे, उन रचनाओं को बाजार में ले जाकर बेचते थे और उनसे जो पैसे आते थे, उन पैसों से ही अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे। तो उन्होंने कई सारी रचनाएं लिख डाली। तो उस रचनाओं के साथ साथ उन्होंने ज़्यादातर रचनाएं प्रकृति के बारे में लिखी थी। प्रकृति के बारे में लिखने के कारण यहाँ पर इनको एक नाम दे दिया गया, प्रकृति के बेजोड़ कवि। सो प्रकृति के बेजोड़ कवि के नाम से भी पंत जी को कहा जाता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर इसी प्रकार से रचना लिखता था और उससे से जो पैसे आते थे, अपने घर परिवार को जो है वो पालता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और दिन गुजरते गुजरते अपने घर परिवार को पालते पालते वे अपने जीवन में आजीवन अविवाहित रहे। जैसे हमारे भारत देश के जो अब्दुल कलाम जी, अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे अपने जीवन में उन्होंने विवाह नहीं किया, उसी प्रकार से पंत जी ने भी अपने जीवन में अविवाहित रहे और इसी प्रकार से अपना सारा जीवन बिताकर वे एक प्रकार से एक आदर्श व्यक्ति बने।
और अंत में वो लंबे समय में एक बीमार होकर वो जो है परलोक सिधार गए और उनकी मृत्यु 1977 में हुई, 1977। उनका जन्म 1900 में 1900 में हुआ और उनकी मृत्यु 1977 में हुआ, यानी कि 77 वर्ष की उसकी आयु थी। और इस प्रकार से उनको एक आदर्श व्यक्ति, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं वे छायावाद के कवि में जो है सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।